पश्चिम बंगाल को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चरल ट्रैवल अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को खुद यह ऐलान करते हुए कहा है कि 9 मार्च 2023 को बर्लिन में होने वाले समारोह में वह खुद पुरस्कार लेने जाएंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एक सहयोगी पश्चिम बंगाल को बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित करेगा। दरअसल ममता बनर्जी आज कोलकाता की बेलगछिया स्थित पारसनाथ जैन मंदिर पहुंची, जहां पे उन्होंने खुद इन बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि बंगाल ने वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र में अपनी पहचान बनाई है। यह पुरस्कार भारत सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों और सचिवों की उपस्थिति में 9 मार्च 2023 को बर्लिन में विश्व पर्यटन और विमानन नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर बंगाल के सभी निवासियों को बधाई देती हूँ। विनोद कला जी, भगवान चांद जैन जी, राजकुमार सेठी जी नीचे में बैठे हैं। नीचे में भी बैठे हैं मेरे बहुत साथी, जैसे सुक्ति है, हमारा काउंसिलर सुमन है, वकील का बेटी है, साधन पांडे का बेटी है, मिताली है, हमारा ऊपर में सुदीप्ता है, बॉबी है, सुजीत है, औटिन है, विवेक है, नादिम है, शशि है, शांतनु सेन है। जैसे हमारा इधर में दुगा छोड़ के दिनेश, हमारा विजय उपाध्याय, बहुत सारे हैं जिसको हम देख सकती हूँ, और बहुत भी है इधर उधर है, लेकिन हॉट को नहीं देख सकती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को, हर आदमी को, हर इंसान को, हमको इतना हार्दिक अभिनंदन आप लोगों ने किया है कि मैं दिल से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को देवता, चाहे दिगंबर जैन हो, चाहे परेशनाथ जैन हो, चाहे सीतानंबर जैन हो, धर्म में तो फर्क रहता है, लेकिन कोई महालक्ष्मी को दिने दोपहर में पूजा करते हैं, कोई शाम को पूजा करते हैं। फर्क ही होता है और तो कोई फर्क नहीं होता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को, परेशनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा, ये हमारा बड़ा एक कल्चरल प्लेस है, एक हेरिटेज है। मैं जब छोटा था तब मेरे को पिताजी माताजी इसमें इधर में घूमने ले आए थे, लेकिन मैंने सब भूल गया। सब परेशनाथ मंदिर को चर्चा होता है, मैं हर टाइम में किसी न किसी को भेजता है, लेकिन अपन का आने का मौका नहीं मिला। वो दिन जब दिनेश जी मेरे को बताया पूजा का मीटिंग में, तो मैंने ठीक कर लिया कि परेशनाथ मंदिर मैंने भूल गया कैसा देखना है, तो हमको जाके देखना है। तो इसी के लिए दिनेश जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने चाहूंगी। सुदीप का फिरा बाकी मोटी ये लोग भी मेरे को बहुत समय बोला है। एक चीज आप देखिए, जो एक पेंडल बनाया, and if you see the color, all the colors are there, all the colors are there। माने क्या होता है? रेनबो कलर होता है, रेनबो से भी ज्यादा होता है, सुपर रेनबो। इसमें क्या होता है? हर तरह धर्म को एक जगह में ले आया, पूरा विश्व को तो आप एक जगह ले आया, पूरा विश्व को आप ये दिखाया। हर कलर मीन्स कोई ना कोई कास्ट होता है, कोई ना कोई क्रीड होता है,
कोई ना कोई धर्म होता है, कहीं ना कोई दिमाग होता है, कोई ना कोई दीन होता है, कोई ना कोई चीज होता है, कोई ना कोई देवता होता है। सबको आप एक कर दिया। इसी के लिए मेरे को दिल का ओर से हम आज देखने का बाद, सब देखने का बाद सोचा है, और महिला लोगों को आप जितना इंपॉर्टेंस दिया है, मैं ये बात जरूर कहेंगे, दिस इज द प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी। मंडित है आप लोग, शांति का खाली प्रे नहीं करते हैं, अब दिखाते भी है। आज 10 दिन आप लोग को जो पर्व चल रहा है, 10 लखन महापर्व, जो 31 तारीख से शुरू हुआ है, 9 तारीख तक चलेगा। इसमें आपको फास्ट भी करना है, बहुत बढ़िया होता है। इसका बाद तो नवरात्रि भी होगा, तब भी कोई नवरात्रि भी करते हैं, कोई ना कोई रूप में तो हम लोग कर लेते हैं। जब ईद का टाइम होता है, रोजा कर लेता है 1 महीना। देखो, जब देवता का पूजा करते हैं और किसी का रेस्पेक्ट करते हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ तो है जो आपको सबको दिखाते हैं कि सबसे बड़ा होना चाहिए दिल, अगर दिल में एकता है तो। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब नेशनल एंथम लिखा था, उसका लाइन ये था, हिंदू बौद्ध सिख जैन पड़ोसी को मुसलमान क्रिश्चियानी। था कि नहीं था? अगर जैन फैक्टर नहीं होता तो जैन का नाम उन्होंने क्यों बताया? और देखो, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, सबको नाम ले लिया। इसका मतलब होता है देश का नाम ले लिया। और देश अगर सबको प्यार करते हैं तो वो पूरा विश्व बन जाता है। मैं तो खुश हूं कि आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दिया। हमारा बहुत सारे वर्कर्स जो है वो भी आज इधर में है, सुचित्रा लीडर लेके सब, तो ये हमारा लिए एक सौभाग्य का कारण है। लेकिन आप कह रहे थे ना, एक टूरिज्म का बहुत बड़ा प्लेस है, ये एक हेरिटेज है। मैं आपको एक छोटा सा तोहफा दिए, वो बात तो आपने जो कहा है स्कूल का बात, जमीन का बात, वो फिराद हाकिम को मैं बोल देता है, वो देख लेंगे। लेकिन मेरे एक तोहफा देश के लिए दे रहा है। आज जब मैं आपको मंदिर में घुसा तो मेरे को लिए मैसेज आया हमारा चीफ सेक्रेटरी से। वो मैसेज में क्या लिखा? पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, इसको पटवा कहते हैं, एन एफिलिएट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, has selected West Bengal for conferring the International Travel Award 2023 for Best Destination for Culture. और बोला, the award will be conferred in Berlin at the World Tourism and Aviation Leaders Summit on 9th March 2023 in presence of different states, country ministers, secretaries from different countries, including India. और इंडिया तो रहेगा, वेस्ट बंगाल जब फर्स्ट बेस्ट अवार्ड मिल गया तो इंडिया नहीं रहे तो क्या होगा? मैंने खुद जाऊंगी, जैसे अब यूनाइटेड नेशन से कन्याश्री अवार्ड देने के लिए गया था। देखिए, आज को प्रूव तो कर दिया ना कि हमारा बांग्ला में कल्चरली कैसा साउंड है।
अब देखो गाना गाते थे हमारा एक भाई, क्या वॉइस था उसका। देखो गाना का जो रीडिंग होता है ना, और लैंग्वेज हम नहीं समझते हैं, लेकिन गाना का रीडिंग हमारा दिल से जुड़ा हो जाता है जब वो रीडिंग को हम पसंद करते हैं। मैं भी थोड़ा लिरिक लिखता है, मैं भी थोड़ा गाना में सुर देता है, लेकिन आज तो हमारा परेशनाथ जी का ओर से बड़ा आशीर्वाद मिल गया, बंगाल बेस्ट अवार्ड मिल गया बंगाल को। देखते हैं, दिल से अगर आप कुछ चाहो तो जितना भी गाली आपको देने दो, लेकिन हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम शांति के लिए लड़ेंगे। यही तो महावीर जी, यही तो हमारा सत्य जो हमारा परेशनाथ जी, मेरे को पता है, मैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में गया था, आचार्य मुआश्रमन जी आया था, बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने राजारहाट में 4 महीना था, दिगंबर सीतापुर का गुरुजी शांति का बात कहने के लिए आए थे। हम खुद नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनको प्रोग्राम में किया था। इतना अच्छा जेंटलमैन है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत पसंद होता है। मैं सब काम करते हैं, सबको साथ मिलते हैं। अगर कोई लोग दुखी रहे तो हम खुद दुखी रह जाता है, इसी के लिए सबको साथ मिलके कभी ना कभी रास्ता में जाते जाते, कभी ना कभी कोई प्रोग्राम में अगर हर आदमी का साथ मिल जाते, वही हमारा जीवन का, जिंदगी का सबसे बड़ा दिशा है, और वो आप है। ये दिशा के लिए हम जैन समाज को हमारा शुभकामना दे रहे हैं। आपको फास्ट जैन जी, परेशनाथ जी, दिगंबर जी, सत्यनाथ जी, जो भी है सब स्वीकार करें, और आप लोगों को, परिवार को, माँ बहनों को, बच्चा को, सबको अच्छा रखे। परिवार अच्छा रहता है अगर महिला अच्छा रहता है, अगर माँ बहन ठीक रहता है ना, तो परिवार में ज्यादा शांति रहता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आज एक खुशखबरी आप लोगों ने मेरे को सुनाया, जो हमारा SMS के थ्रू थे, एक क्रेडिट मैं आपको ही देते हैं। अच्छा रहिए, फिर मिलेंगे। और आपको एक प्रॉब्लम है, बॉबी मेरे को बता रहा था कि मंदिर नीचे डूब जा रहा है, इतना बड़ा भारी है, तो बारिश का टाइम में बहुत सारे जल इधर में जमा होता है। तो इधर में मेरे को साथ उसका बात हुआ, एक पंपिंग स्टेशन हम बना रहे हैं, जैसे जल इधर से हटा देने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा काम करने के लिए, लेकिन जितना जल्दी होना है कोशिश करो, कोशिश करते करते हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा बुद्ध धर्मों से भिक्षुक साहब भी आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप अच्छा रहिए, थैंक यू सो मच। गाना बहुत बढ़िया हुआ, डांस भी बहुत बढ़िया हुआ, और माँ बहन का गाना भी बहुत बढ़िया हुआ, और स्वागतम भी बहुत बढ़िया हुआ। और सुनो बच्चे, वो गान के नकल में आप लोगों ने जो गान बनाया स्वागतम, तो वो भी बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा रहिए, अच्छा रहिए, अच्छा रहिए। धन्यवाद दीदी।